नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कल जो सुनवाई हुई थी 13/156 का जो मामला है अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। 323 वाला जो स्टेटस था हमने दिखा दिया था आपको 31 मार्च, वो बिल्कुल करेक्ट डेट है। देखिए वो मामला ये 323 संभवतः 13/156 से डीटैग हुआ है, या कह लीजिए डीटैग हुआ ही है, नहीं तो अदरवाइज उसमें अब तक सुधार हो गया होता, अमेंडमेंट हो गया होता। मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको जस्ट इसके पहले वाली वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराई थी। कुछ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6800 की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से सेफ़ है। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कितना लंबा वो मैटर खींचेगा, कब तक आपकी काउंसलिंग हो पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। और यही वजह है कि 6800 के चयनित साथी अपनी अग्रिम रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे पूरी विस्तृत न्यूज़। और इसके पहले ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री जी को फैक्स करवाने के लिए, चाहे पिछड़ी जाति जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के या फिर अनुसूचित जाति वाले, सबको दे करके। और अभी ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो 25 तारीख को कैबिनेट बन जाए तो उसके बाद फिर जो भी मतलब शिक्षा मंत्री आए या फिर डिप्टी सीएम हो, जो भी हो, स्वतंत्र देव सिंह जी जो पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट किए हैं, यानी जिनसे बात हम लोगों की बन सकती है, या फिर आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से पहले भी कई बार मुलाकात की गई है। और भी स्तर से जो है छात्रों की कोशिश चल रही है। 13/156 मामले का निस्तारण कब, कैसे, क्यों, क्या, उसमें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। हालांकि 27-21 की जो मांग है दोस्तों, वैलिड मांग, उस पर निर्णय आना चाहिए माननीय न्यायालय की तरफ से। लेकिन आप देखेंगे कि एक तो लंबी डेट मिलना साथियों, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो सीनियर अधिवक्ता है उनका मौजूद न रहना, और 27-21 यानी संपूर्ण आरक्षण पर पूरी तरह से फोकस न करते हुए जो अभी शिक्षक हैं पहले से उनको बाहर किया जाना, वो देखिए अपने जगह पे सही है। हालांकि जो शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके साथ भी न्याय नहीं होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे गलती विभाग की है, एनआईसी की है, सरकार की है, जिनकी भी गलती आप समझ लीजिए। हालांकि गलती वहाँ पे कोई मानेगा नहीं, लोग गलती एनआईसी की दे देंगे, सॉफ्टवेयर की गलती देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो जनरल के छात्र हैं जिनकी याचिका पड़ी हुई थी, अब इनकी भी स्पष्ट मांग है कि या तो आप इनको बाहर करिए, या तो फिर हम लोग जितने याची हैं हमारा भी चयन करिए। जब आपने इनको वैलिड किया तो आप हमें भी वैलिड करिए। तीसरी तरफ देखेंगे दोस्तों कि जो 6800 की लिस्ट को है 13/156 में जो साथी हैं वो चाहते हैं कि मिले तो पूरा मिले, अदरवाइज़ ये भी ना मिले हमें। और ये किसी विज्ञापन के तहत नहीं है, इसलिए इसकी काउंसलिंग या जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता है साथियों कि हमें मिलजुल करके एक साथ आकर के प्रयास करने की, संघर्ष करने की। 6800 भी मिलना चाहिए और शेष आरक्षण की 27-21 की सीटें भी आपको मिले, तब जाकर के संपूर्ण न्याय माना जाएगा। ये साथियों जो कल का कोर्ट ऑर्डर था, हालांकि हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, फिर भी इसमें कुछ सवाल आप सभी के थे, तो इसलिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे कि 6800 को स्टेटस शो नहीं किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6800 लिस्ट के लिए इस ऑर्डर से कोई भी यहाँ पर संकट नहीं है। और 6800 की जो लिस्ट है आपकी पहले भी पूरी तरह से सेफ थी, सुरक्षित थी, आगे भी रहेगी और अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। बस यहाँ पर एक ही सवाल वही बचता है दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग सरकार कब कराएगी। कोर्ट के चक्कर में तो फिर कितना ये समय लग जाएगा कोई नहीं जानता है। यहाँ पर देखेंगे आप ज्ञापन कार्यक्रम के लिए जो है कोशिश की जा रही है, और आज से ही ये ज्ञापन कार्यक्रम शुरू हो गया है। और इसके बाद जैसे ही कैबिनेट का गठन हो जाता है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है शपथ ग्रहण के बाद 25 तारीख को, तो उसके बाद फिर जो है आगे की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। 26 तारीख को धरने का भी ऐलान किया गया है। ये भी हमने आपको दिखाया था 13/156 वाला। अभी जो ये केस इज ऑन नॉट ऑन लिस्ट, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले हमने चेक किया था। तो जैसे ही ये लिस्ट होगा या फिर जैसे ही इसका ऑर्डर कुछ आएगा तो आपको उसकी भी जानकारी मैं सेपरेट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका 323 वाला बिल्कुल ये सही है। देखिए हो सकता है बाद में इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी तक के लिए बिल्कुल सही है ये। और ये हमने आपको दिखाया था जो सामान्य वर्ग की याचिका थी, उनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया 1566 को, नितेश कुमार सिंह वाले को। और 13/156 जो है अभी तक लिस्टेड, मतलब केस इज नॉट ऑन लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब आ जाते हैं साथियों यहाँ पर आपके सवाल को लेकर के। सबसे पहला आपका सवाल यहाँ पर है कि 6800 के जो जनरल है क्या ये बाहर होंगे। दोस्तों अगर अभी तक की संपूर्ण चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप जो है 13/156 मामले में 27-21 की पूरी सीटें आप यहाँ पर दीजिए छात्रों को, और
इस विसंगति को मानते हुए फिर वहाँ पर ये बहाना नहीं चलना चाहिए कि इतने बाहर होंगे तब आप इनको लेंगे, या तो फिर आप उनको सीधे बाहर करके सीधे आप इनको लीजिए, गलती अपनी सुधारते हुए। और इसके बाद फिर देखेंगे आपकी सारा मामला ही वहीं से निस्तारित हो जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है दोस्तों कि इनका तो मामला अटका पड़ा है 6800 के साथ में, और ये लोग यहाँ पर है, तो अब इन छात्रों की भी मांग है कि हमें भी आप लीजिए जैसे आपने इनको लिया है। और असल में दोस्तों यहाँ पर सारा जो मामला है संपूर्ण समायोजन पे आके जो है रुकता है। अगर यहाँ पे संपूर्ण समायोजन कर लिया गया होता तो आज यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले 3-4 साल में 18 के बाद से, मतलब आप 19 तक पकड़ लीजिए, 20, 21, 22 लगभग 2.5-3 साल होने वाला है, कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक आई नहीं। और आने वाले समय में भी अगर विज्ञापन आता भी है, आने की संभावना है, कन्फर्म नहीं है, केवल संभावना है। और PNP से जानकारी प्राप्त की गई थी, अभी तक कोई उसमें कोई प्रोसीडिंग भी नहीं है। अगर आएगा भी तो वही 15,000, 20,000, 25,000, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए तो 50,000, 40,000, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं लग रही है। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जो मिनिमम जो है शिक्षक भर्ती करने पर फोकस है, मिनिमम से मिनिमम छात्र शिक्षक संख्या अनुपात। प्री प्राइमरी बोर्ड अब यहाँ पे धीरे धीरे बन जाएगा। केवल क्लास 3, 4 और 5 के लिए यहाँ पर सहायक अध्यापक शिक्षक की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे लग नहीं रहा दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है संपूर्ण समायोजन के बारे में सोचेगी भी, वो अलग बात है। कोशिश किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखी जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में निर्णय हो जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी की जो सरकार की मंशा है वो आप सभी लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 6800 की जो काउंसलिंग है, अगर इन लोगों ने पहले ही करा दिया होता, लेकिन फिर वही सवाल फिर से आके अटकता है कि फिर आपने 27-21 में पूरी सीटें दी कि नहीं दी। अगर आपने दे दी थी तो आपको यहाँ पर उसका GO जारी करना चाहिए था 6800 का। ये भर्ती तुरंत आपको कंप्लीट करनी चाहिए थी। यानी कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं कि कोई भी मामला उन्होंने क्लियर नहीं किया है। छात्र आपस में ही यहाँ पर उलझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसी को नहीं पता है। सपोज दैट साथियों यहाँ पे 6800 के मामले में पूरी चीज़ क्लियर हो गई होती कि हाँ अभी आपने इतनी सीटें दी हैं, आपको अभी 10,000, 12,000 सीटें और देनी है, सपोज दैट। तो यहाँ पे ये होता है कि चलिए भैया आप लोगों की नियुक्ति हम तुरंत करा देते हैं, बाकी के लिए आगे प्रयास किया जाएगा, आगे ये सीटें आपने क्यों नहीं दी या फिर किस प्रकार से देंगे। या फिर अगर आपने ये 27-21 पूरा कर दिया है तो फिर आप उसको बताइए कैसे आपने पूरा किया है, ओवरलैपिंग कैसे आपने कंप्लीट किया है उसको आप बताइए उसको, ताकि फिर जो 13-156 में 27-21 की मांग रख रहे हैं आरक्षण मुद्दे पर अभ्यर्थी हैं, फिर वो देखेंगे किस प्रकार से न्याय की लड़ाई हमें आगे लड़नी है, किस प्रकार से हमें पूरी सीटें मिलेंगी, किस प्रकार से आप हमें 6800 की ही सीटें यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो न्याय दोस्तों यहाँ पर किसी के साथ नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो जो 6800 के चयनित साथी हैं, लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी इनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अब ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पे दोस्तों यहाँ पर कोई मतलब नहीं है बात करके, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है कल का, और उस तरह की आज का सेम ग्राउंड पे आज का पहले भी पड़ी हुई है, और सारे मामले जो है 13-156 के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे मामला सिर्फ और सिर्फ बचता है आरक्षण वाला। ठीक है, बाकी जो भी आगे की अपडेट्स मिलती रहेगी इसी प्रकार से आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।